इब्राहिम लोदी को दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। माननीय श्री अमराराम वही लोग हैं। माननीय श्री अमराराम जी, हाँ बोलिए। ये माननीय सभापति महोदय, और ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक सेकंड आप कंप्लीट कीजिएगा। चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है। सभापति माननीय अमराराम जी, सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लोक महत्व जो न केवल राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, तो 457 महाविद्यालय स्पीकिंग बिहाइंड यू स्पीकिंग। सभापति महोदय, 57 महाविद्यालय जो 4 ईयर का कोर्स जिसमें बीए, बीएड और बीएससी बीएड होते थे, वो 57 कॉलेजों को निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के तहत बदलना था और फरवरी 2025 में उनसे एप्लीकेशन भी ले ली गई और 2-2 लाख रुपए भी ले लिया गया, जबकि 3 तारीख तक उनको परमिशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से मिलनी चाहिए थी। आज तक नहीं मिली है। लाखों विद्यार्थी जो इस कोर्स में जाना चाहते हैं राजस्थान में, और विशेष तौर से मेरे लोकसभा क्षेत्र में इन 457 में से 200 महाविद्यालय वहां हैं। वहां के विद्यार्थियों के लिए, वहां की महाविद्यालयों के स्ट्रक्चर के लिए ये 0 आवर हो जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत इसको रेलवे के विषय उठाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद रेलवे का बजट लगभग 10 गुना ज्यादा पूरे देश भर में बढ़ा है, जिसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश को भी मिला। भानुपल्ली, बिलासपुर, मनाली, लेह रेलवे लाइन आज तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन राज्य की सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं डाल रही, वो दिक्कत है। दूसरा, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना तक बन गई, अम्बिंदौरा बन गई मोदी जी की सरकार में, लेकिन पंजाब की सरकार जमीन ग्रहण आगे नहीं कर रही, तो वो भी नहीं बन रही। तीसरा, जो हमारी ट्रेन चलती हैं, अब वंदे भारत देश की चौथी चली तो माननीय मोदी जी ने वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दी, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो हाँ दिक्कत है सर, वो हिमाचल एक्सप्रेस, ऊना एक्सप्रेस हो या फिर हमारी हरिद्वार के लिए ट्रेन हो, इनकी साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और इनमें भी बहुत पुराने डिब्बे लगे हुए हैं, जहां पे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी की हालत बहुत खराब है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह है कि इंजन इसको, ट्रेन के डिब्बों को और बेहतर किया जाए, साफ सफाई और अच्छी की जाए, ताकि आम जनता को सुविधा और मिल सके। धन्यवाद जी। माननीय श्री प्रशांत पेड़ोलो जी। हम जानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन देश में अनेक गांव में पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है। कई छात्र आर्थिक तंगी और उचित अध्ययन वातावरण के अभाव में पूरी क्षमता से पढ़ नहीं पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की किताबें और रीडिंग स्पेस की कमी के कारण कमी झेलनी पड़ती है और उनका बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर गांव में रीडिंग रूम और लाइब्रेरी स्थापित की जाए और वो ऐसी अद्ययावत हो
कि वहां स्कूली बच्चों के साथ साथ यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को अध्ययन करने की सुविधा मिल जाए।